Welcome guys to another episode of Football Gossips with Abdullah and वकार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो इस वीकेंड प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम। जी वकार भाई, बड़े खुश लग रहे हैं जी आप। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल खुश क्यों ना हो। सीएफसी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि बंदा जो है वो हम खुद बड़े शौक थे कि यार No doubt, एकदम no doubt. और एक निकोलस जैक्सन ने मैं सबसे पहले उनसे माफी मांगता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ कि हमने बहुत गालियां दी जो उनको पिछले ग्रुप्स में एपिसोड में बहुत हमने किया, मगर ही हैज डन अ Dissection ग्रेट हुई। जॉब और उसने बहुत जबरदस्त फिनिश मारे है। फर्स्ट उसने नेट में किया है गोलकीपर को, सेकंडली उसने सही स्ट्राइकर की No doubt. फिनिश जो हम बात कर रहे थे कि आउटर वो मारा है उसने, वो जबरदस्त फिनिश मारी है। उसके बाद गेम हमने ऑलमोस्ट विन कर लिया था। तो बड़ा मतलब ये कि उस टाइम हमें जरा सरप्राइजिंग भी था हमारे लिए कि जी ये क्या हो गया एकदम ये निकोलस भाई को, बट ये है कि उसने बिल्कुल। मतलब बहुत जबरदस्त परफॉर्म जो हमने बात की थी कि वो स्ट्राइकर है लेकिन फिनिशर नहीं है। फिनिशर इस मैच में उसने हमारी उस बात को पता नहीं शायद दिल पे ले लिया है। दिल पे ले और उसने लिया हमें और- दिखाया है कि फिनिशिंग किसे कहते हैं। और मिकेल भाई को भी उसने काफी कुछ जो है शायद मिकेल भाई बताने को की तो कोशिश उसने- की है कि आई एम स्टिल अ गुड स्ट्राइकर। बिल्कुल। तो वो बस ये है कि अच्छा, अब हम इस मैच के पॉजिटिव्स पे चलते हैं। पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव हैं, खैर नेगेटिव्स तो जी, इस मैच में बिल्कुल। है नहीं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद निकोलस जैक्सन से हमने स्टार्ट कर लिया। जी। तो अब हम आते हैं मिस्टर कोल्ड पाल्मर के ऊपर। कोल पाल्मर सर बहुत जबरदस्त उसने जो है वो डिस्प्ले किया, मगर स्टिल वो ये एक चीज थी कि 2-3 दफा ऐसे हुआ कि पीछे आया है वो रिसीव करने बॉल, एंजो के होते हुए भी और उसके होते हुए भी, मगर वो आया पीछे, मगर उसके बाद उसने गेम अपनी एडजस्ट कर ली थी। लेकिन बिल्कुल वही बात है कि एंजो के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ा सर। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं उसके कल बाद कि जी, पिछले एंजो एपिसोड ने में हमने दी यही और बात जी। की थी कि एंजो के नॉन वजह से पाल्मर को पीछे आना पड़ रहा है। लेकिन इस मैच में एंजो आ गया तो पाल्मर को अपना फ्री रोल मिल गया जो वो चाहता था और उससे बड़ा फर्क पड़ा। और जैक्सन को भी फिर जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी पाल्मर की बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल। वो फिर उसको मिली और है। आपने शायद एक चीज नोट की होगी, फर्स्ट हाफ में सारे अटैक लेफ्ट साइड से हुए बिल्कुल। हैं, सांचो की साइड से जेडन हुए हैं सांचो। अटैक जो भी है। सेकंड जो नोनी मडुके वाली साइड है वो बिल्कुल ऑफ रही है। नोनी मेडुकी मडुके बड़े में second उससे half हमें में नजर आया कि आपको उनको contradiction बॉल्स नहीं मिल रही थी इस दफा। सारी गेम हमने और लेफ्ट उसका पे उन्होंने शिफ्ट कर बदला दी। सेकंड हाफ में उतारा किसी को बॉल ना देके। फर्स्ट बिल्कुल। हाफ में उनको बॉल नहीं मिली और सेकंड हाफ में उन्होंने किसी को बॉल नहीं दी भाई, क्योंकि वो तो नोनी अपनी पुरानी गेम पे वापस आ गए जो वो पिछले साल भी कर रहे थे कि उनकी फाइनल बॉल जो है वो बहुत ही बेकार है। अगर वो पास देना चाहें भी तो उनसे वो पास नहीं निकलता। बिल्कुल। शुरू के मैचेस में जो वो अच्छा खेले वो यही था कि वो एक बंदे को डॉज करके सिंपल शूट मार के गोल करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब लेकिन वो आई डोंट नो व्हाई वो दोबारा अपने पुराने रंग में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही है कि हमारे पास राइट विंग पे वकार भाई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। आपने पिछले वैसे एपिसोड में बात नेटो की थी। नेटो सेकंड हाफ में राइट पे शिफ्ट हुआ था फॉर सम टाइम, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, बट स्टिल ये है कि उसकी गेम नहीं थी। उसके पास बड़े जो है वो चांसेस मिले मगर गेम ऑलरेडी किल हो गई थी, तो उसने बिल्कुल। आगे लेके जाने की जरूरत ही नहीं समझी। उसने जस्ट पीछे आगे पीछे ऐसे ही है, वो टाइम जाया करे। बिल्कुल। balls एनकुकू आया था तो वो हाँ। एनकुकू, जो फिलिक्स, नेटो तीनों बेंच से आए। लग रहा था कि शायद कुछ स्पार्क हमें मिलेगा आगे दोबारा, जी। लेकिन वही बात है कि 3-0 हो चुका हुआ था, गेम बिल्कुल, खेल हो उन्होंने चुकी अपने आप थी। को एक तो और मैच वो- भी है अभी कल शायद बिल्कुल, मैच है हमारा, हमारा तो उसके कैराबाओ लिए हाँ कप जी का है। बिल्कुल। तो इसके लिए अपने उन्होंने जो है वो एनर्जी वो वेस्ट नहीं की, तो उन्होंने कहा वो जस्ट अपनी गेम बिल्कुल करते हैं। ऐसे। फिलिक्स के पास दो बहुत अच्छे चांसेस जो है Okay. वो उसने मिस तो नहीं कह सकते, उसने ट्राई किया मगर वो टारगेट पे नहीं गए, मगर वो बहुत अच्छे चांसेस थे, वो अवेल कर सकता था और अपनी जो गोल टैली है उसको इंक्रीज कर सकता था एक गोल से। बिल्कुल। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स मोइसेस काइसेडो। कैसेडो सर कल वन ऑफ द बेस्ट रहा सर। पता चला है कि पता 100 चला है। मिलियन आखिर से अबव प्राइस वैल्यू क्यों थी उसकी। बिल्कुल। उसने अपना दिखाया है। स्टार्ट में उस पे फोर्स प्रेशर था, बहुत जबरदस्त साइनिंग, और आपको पता है कि एलएफसी पीछे आ गई थी No और doubt. उसके बाद फिर उसने खुद रिफ्यूज कर दिया एलएफसी, क्योंकि मैंने सीएफसी जाना, तो मैं एंड तक वेट करता रहा था उसका कि जी मैं जो हूँ वो सीएफसी ही जाऊंगा। उसकी पिक्चर्स भी थी अपनी वालदा के साथ, तो बिल्कुल, बड़ा उसने मतलब ये कि वो दिखाया जो हाँ। कहते हैं ना प्लेयर क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, अनलाइक ओज़ेमैन जिसका बारे में आ रहा था कि वो हमें ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वो अपनी वेजेस की डिमांड से नहीं मिल रहा था। सांचो की एग्जांपल सर आपके तो सामने है, उसने बिल्कुल। आई गेस 50 to 60% अपनी वेजेस कम किए हैं, ऐसे रिड्यूस ही है। किए, और वो हैप्पी है इधर। तो मोइसेस काइसेडो एनीवेज उसने बहुत अच्छा खेला। जिस टैकल में भी वो गया फुल हार्टेडली गया, 100% अपना उसने कमिट किया बिल्कुल। और विन की। टैकल्स बाज़ औक़ात नहीं होती, उस पे येलो कार्ड्स मिल जाते हैं और हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट दिखानी पड़ती है। अगर इंटरसेप्ट हो जाए तो हम आज इस और तरह मुझे करते मैं हैं एक और तारीफ। प्लेयर की अप्रिशिएट करूंगा, वो है
टॉसिंग जो बिल्कुल, डिफेंडर है मैं हमारा, next वो नाम उसी पे ही बिल्कुल आना आउटस्टैंडिंग चाह रहा उसने था। परफॉर्मेंस की है। No कूल एंड doubt. काम प्लेयर है वो, आराम से बॉल को वो लेता है और पास करता है और और बहुत उसकी मेन जबरदस्त। चीज जो मैंने नोट की, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि उसकी जो ड्राइव थी, मतलब वो बॉल लेके आगे पेस भी है उसको, ड्राइव करता एरियल था, में तो दो वैसे ही तीन बंदों उसकी से निकाल हाइट लेता था वो। 6'6" उसकी हाइट है, वो तो एरियल में तो वैसे ही बिल्कुल वो उन सेंटर बैट्समैन से किसी नहीं से है जो बॉल बस ले बॉल सकता लेके है। आगे दाएं बाएं मगर एक कर देते नेगेटिव हैं। ये भी था कि फफाना एज अ राइट बैक जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, इसलिए कि कल उसने एक पेनल्टी कंसीड कर दी थी, Penalty, ऑलमोस्ट बहुत stupid penalty उसने हाँ जी, की थी। वो मतलब उसने ऐसा क्यों किया, वो मिल भी सकती थी मिल मगर वो सकती थी थी। भी सही। हमने रिप्ले में चेक किया कि उसने हाथ उसने प्रॉपर उसको ड्रैग किया था, तो वो हमारे लिए जो है उस टाइम अगर वो एक गोल हो जाता बिल्कुल तो बड़ा खतरे की बिल्कुल घंटी बिल्कुल। थी। वो वही बात है कि हमारे पास राइट बैक की ऑप्शंस है नहीं। दूसरी ऑप्शन आपको पता है डिसेसी को खिलाना होता, बिल्कुल। तो वो भी हमने पिछले मैचेस में देख लिया कि डिसेसी क्या करता है राइट बिल्कुल बैक। सेकंड हाफ में आके उसने ठीक था, वो जब वही 3-0 से हाँ, मैच विन वो कर रहे हो मैच तो की सबका जो condition ही change हाँ हो जी, गई तो थी। सबका जो लेवल होता है वो हाई होता है, स्काई हाई होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जबरदस्त कल जो हमने अच्छा, एक आखिरी नाम मैं आपसे उसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगा, वो है कुकुकू। कुकुरेला सर। उसके लिए सब सीएफसी फैंस वगैरह जो हैं उन्होंने बड़ा नेगेटिव कमेंट्स दिए थे पिछले अच्छा, सीजन। जी जी पिछले सर, सीजन, बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, उस बिल्कुल। हद तक कर सका, मगर जैसे उसने यूरोज विन किए हैं और आखिरी पोचेटिनो के साथ उसने लास्ट 2 और 3 मैचेस खेले हैं, तो वो मतलब अपनी रिदम में वापस आ गया। और वो आपका लेफ्ट बैक भी है, वो आपका सेंट्रल मिडफील्डर भी है, वो जो क्या उस इन्वर्टेड में हाँ जी हाँ मैं जी यही कहने लगा था कि midfielder। इन्वर्टेड का जो रोल मैरेस्का ने इंट्रोड्यूस कराया, इसीलिए बेन चिलवेल को वो अभी नहीं सर- प्रेफर कर रहा था और हम बेचने लगे थे। वो तो चूंकि सेल आउट नहीं हो सका तो वापस इंटीग्रेट और कर दिया। उसकी कि इन्वर्टेड वाली रोल जो है ना, वो कुकू ने बहुत जबरदस्त उसको अडॉप्ट किया सर है। वो स्प्रिंट मारता है एकदम, बहुत जब कोई अगर जबरदस्त। पास करता है ना कोई, तो वो स्प्रिंट से उसको विन करने की कोशिश उसकी वो करता है। एनर्जी जो है ना, वो वो मतलब पिछले sky सीजन भी high उसने है। एनर्जी दिखाई थी, लेकिन वही बात है कि वो एनर्जी में उस तरह उसको रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। अब वही एनर्जी वो दिखा रहा है, लेकिन वो चूंकि एनर्जी सही जगह पे हिट कर रही है, तो आपके सामने है कि कुकुरे और वो जो सॉन्ग उसने गाया था यूरोज विन करने के बाद हालैंड वाला, गया और ये वो आई डोंट नो उसकी हालैंड का मगर क्या नाम कहाँ से आया बीच में, लेकिन ना उसकी हाइट कंपैरिजन है ना उसका कोई फिजिकलिटी कोई है कुछ हाँ, नहीं। मगर चले भारत जो भी है उसने अपने फन में किया, और वो मतलब ये कि अब वो ऐसे ही। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तो- वी सीएफसी फैंस आर वेरी हैप्पी विद हिम। बिल्कुल। तो सर अब इसको रैप अप करते हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल एंजो मैरेस्का के ऊपर एज अ मैनेजर उसने जो कल लाइनअप खिलाई और जो शेप हमें देखने को मिली, उसके बारे में कोई कमेंट्स अगर आप देना सर चाहें बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। हर बंदे ने अपना जो इंसान कह सकता है कि अपना 100% दिया वो दिया। मुझे एक चीज पे एक वो हो रहा है कि मुड्रिक जो है उसका क्या फ्यूचर है, और मैंने कुछ न्यूज़ भी सुनी है कि वो शायद अगली विंडो में उसको सेल आउट कर दें। क्या आपका है सीन? मुड्रिक को वकार भाई मेरे ख्याल से टाइम चांसेस मिले हैं, ऐसा नहीं है कि उसको चांसेस बिल्कुल ही नहीं मिले, उसको टाइम भी मिला है। लेकिन वो अब अगर उसके पास टैलेंट है, जो कि होगा नो डाउट, लेकिन क्योंकि आर्सेनल भी आखिर उसके पीछे 80 मिलियन प्लस ऑफर करने को तैयार थी, इट मीन्स कुछ टैलेंट था उसमें, लेकिन वही बात है कि वो क्लिक नहीं कर पा रहा। अब बाज़ औक़ात जेडन सेंचो की एग्जांपल आपके पास, हैवर्ट्स की एग्जांपल है, वो बाज़ औक़ात मे भी किसी और क्लब में जाए, क्लिक करके इसको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, गेम प्लान है, वो सूट करता है। आती है क्योंकि अभी जो चेल्सी, बिल्कुल चेल्सी में जो है वो उसको या तो प्राइस टैग का प्रेशर था उसके ऊपर, वो अब नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि अब तो उसको सीजन हो गया, उसको सिर्फ पेस है उसके पास जी। उसको सिर्फ ये है कि बॉल भी कर लेता है वैसे, कोई मतलब ये कि वो ऐसा नहीं है, मगर उसके बाद बॉल कंट्रोल नहीं रहता उसके पास, वो आगे पीछे निकल जाती है बॉल, सही है, उसके पांव से आगे निकल जाती है। मेरेस्का की जो आपने किया बात, उसमें मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा है कि उसको पता है उसने क्या करना है, उसका फोकस क्या है। इसलिए कि मेन प्लेयर जैसे स्टर्लिंग है, उसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पता था जी कि ये मेरे स्क्वाड में नहीं है, ये मेरे स्क्वाड में नहीं है, उसने उसको निकाल दिया। चाहे मीडिया वाले इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर रहे थे कि जी ये अच्छा नहीं है, बेन चिलवेल, स्टर्लिंग, मतलब बड़े नाम उसने साइड पे कर दिया, मगर उसने अपना मतलब जो उसका फोकस था, एम उसने 22 प्लेयर्स थे उसने, और वो यही कहता था ऑलरेडी उसने साइड पे सब कहते हैं कि चेल्सी 45 प्लेयर्स का स्क्वाड और बड़ी मीम्स बनी, लेकिन उसने कहा मेरे पास तो वही स्क्वाड है जो मेरे पास है 22 प्लेयर्स का। मगर वही कुछ प्लेयर जो है चुकुमेका है और वो इंटीग्रेट हो गए हैं अब स्क्वाड में, वो जो सेल आउट नहीं हो सके फिर इवेंचुअली उसको करना पड़ा। मगर ये है कि वो अपने मतलब ये कि जो उसके इरादे हैं उस पे वो
पुख्ता है कि यार हाँ भाई जो मैंने ये काम करना है वो मैंने ये काम करना है, ये चीज सबसे अच्छी है। और मतलब सब फैंस ने उसको अप्रिशिएट किया है इस चीज के ऊपर, ऐसा नहीं किया कि जी नहीं अब ये चीज गलत है। पर खैर स्टार्ट में फैंस ने ये भी कहा जी कि आप लॉर्ड वियन से एक ले आए मैनेजर, ठीक है, और वो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, मगर अभी तक उसने अपने आप को प्रूव किया कि यस आई एम कैपेबल इनफ। कि अगर इसको टाइम दिया जाए, प्रॉपर टाइम दिया जाए तो मैच में भी, मैन सिटी के मैच में भी ही वाज ओके। चांसेस मिस किए हमने, और ऑफसाइड गोल जो था और जो उनके हुए हैं वो रुक सकते थे, सांचेज रोक सकता था। अब सांचेज की आइए बात लंबी हो जाएगी। मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर सांचेज, जबरदस्त सर, उसके पासिंग आउटस्टैंडिंग है सर उसकी, और बहुत अच्छा उसने जो है अपने आप को इंटीग्रेट किया टीम में, और कॉन्फिडेंस जो मैनेजर ने उसे दिया है वो स्काई हाई था। डे 1 से ही उसने कह दिया था मैरेस्का और सर कि ही इज माय नंबर 1। इसके ऊपर फिर हम फैंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि क्या चीज है, उसको हटा अभी नहीं मिलता है, लेकिन अभी पिछले 2 मैचेस में वो उसने सबको बिल्कुल गलत प्रूफ कर दिया। बहरहाल खैर अभी स्टिल 5 गेम लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, सबके लिए लॉन्ग वे टू गो। क्या पता अगले मैच में हम फिर जैक्सन को गालियां दे रहे हों, हो सकता है। तो ये चेल्सी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, यही चेल्सी की और पाकिस्तानी चेल्सी को इस टाइम टॉप क्लब्स में से नहीं, हम नहीं उसको शुमार कर रहे इस टाइम। वो इसी वजह से कि आज हम अगर बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो नेक्स्ट मैच में बहुत नीचे भी हम हो सकते हैं। नेक्स्ट मैच भी बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है, उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो आएगी, ब्राइटन वर्सेस सीएफसी। उसको बिल्कुल हम पोस्ट मैच वीडियो जो एपिसोड होगी उसमें फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। डू लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब। आप लोगों को पता है जो है बेल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपने थॉट्स हमसे शेयर करें, हाउ वी कैन ब्रिंग इट अ बेटर एपिसोड, अ बेटर प्रोग्राम फॉर यू। और आप लोग जो है वो उसी ने आगे हमें लेके चलना है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि अगर आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हमें मैसेज करें, डीएम करें, तो वी विल लव टू हैव यू ऑन बोर्ड। और आपसे हम, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सीएफसी फैन है, मेन्यू फैन, आर्सेनल फैन, मैनचेस्टर सिटी फैन। हमारा तो मेन फोकस यही है कि हमने सीएफसी को फोकस नहीं करना, उसका मैच था इसलिए हमने किया। बिल्कुल हमारी आपको एपिसोड्स मिलेंगी मुख्तलिफ मैचेस के ऊपर। इट्स नॉट बिल्कुल कि हम सीएफसी पे फोकस करें, दो के वी आर फैंस, वो तो आपको हमारे सेटअप से नजर आ ही रहा होगा इस टाइम। लेकिन ये है कि एनीवेज जिसने हमारे ज्वाइन करना है हमें किसी एपिसोड में, तो हमें कांटेक्ट करें, वी विल लव टू हैव अ चैट विद यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।